प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में जो ओलंपिक स्टेडियम है यहां पर बोलते हुए तुर्की को इशारों इशारों में एक बड़ा संदेश दिया, बताया, आप भी सुनिए। जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर और पापा गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं और बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं, G20 के ऊपर कई तरह के सवालात उठा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हमें असल में करना क्या? अच्छा बस ये बताइएगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। नॉर्मली भारत जो है जब बायलैटरल विजिट्स होते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन दूसरी वजह G20 में इस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा की हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम बात ऑस्ट्रेलिया से ही प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को इशारों में ही यह जता दिया कि तुर्की जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। भारत ने जो तुर्की के भूकंप आने पर बढ़-चढ़ की मदद की थी, कम से कम तुर्की उसे तो याद रखता, लेकिन छोटे लोग ऐसा नहीं करते। आइए सुनते हैं। सिडनी में भारतीय समुदाय के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा, इसकी गूंज तुर्की को जरूर महसूस होनी चाहिए। उसी तुर्की को जिसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया, उसी पाकिस्तान का जिसकी हैसियत नहीं थी कि भूकंप के वक्त तुर्की की वो मदद कर सके, लेकिन जब मामला कश्मीर का आया तो तुर्की ने तय किया कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होगा, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो है मुस्लिम होना, मुसलमान होना, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है। इसी लिहाज से उसने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। लेकिन जिस मानवीय आधार पर भारत ने तुर्की की मदद करने का फैसला किया था, उस भारत को उसने अकेला छोड़ दिया। उस भारत को जिसे लेकर तुर्की के लोग कहते रहे कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो भारत के लोग हैं। वो लोग हैं जो भूकंप के वक्त जान बचाने के लिए तुर्की में ग्राउंड जीरो पर अपनी जान पर खेलकर तुर्की के और पापा गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए, तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चार्ट की बात की, जलेबी। अच्छा बस ये बताइएगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। नॉर्मली भारत जो है जब बायलैटरल विजिट्स होते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है तो इसमें जाहिर है कि मोदी साहब का ये मुतालबा बनता है, और ये मुतालबा ना भी हो तो ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है कि वो वहाँ पे हिंदू मंदिरों को या किसी भी और मंदिर को या मस्जिद को या किसी भी इदारे को जो किसी तरीके से किसी रिलीजियस हवाले से आइडेंटिफाई होता है,
उसकी हिफाजत करे और ऐसे लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में जो ओलंपिक स्टेडियम है यहां पर बोलते हुए तुर्की को इशारों इशारों में एक बड़ा संदेश दिया, बताया कि हम बड़े लोग हैं, बड़े लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं शायद, और इसीलिए उसने वही किया जिस चीज में वो यकीन करते हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। क्या कुछ कहा है तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद को लेकर प्रधानमंत्री ने, वो आप सुनिए। लेकिन इसे सुनते वक्त ध्यान रखिए, ये वही तुर्की है जिसने G20 की जो बैठक कश्मीर में हो रही है इसमें शामिल होने का फैसला सिर्फ इस आधार पर नहीं किया क्योंकि वो इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है, उसकी नजर में गिरना नहीं चाहता, भले ही इंसानियत की नजर में अब उसकी कोई हैसियत ना हो। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप भी सुनिए। जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं और बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं, G20 के ऊपर कई तरह के सवालात उठा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हमें असल में करना क्या। बिलावल भुट्टो के हवाले से उसमें उन्होंने न सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की G20 में। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिजोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही है। दूसरी वजह G20 में इस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा की हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम बात क्या करें। साबित वो ये करना चाहते हैं कि हमने जो है वो G20 फेल कर दी, जिसकी मैंने कई दफा वजाहत की कि अगर G20 में चीन नहीं गया तो वो चीन की अपनी रीजंस हैं। चीन को इंडिया का दोस्त मुल्क नहीं है, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपसे ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा संगीन हैं। तो इसमें आपको ये क्रेडिट नहीं जाता कि चीन नहीं गया। चीन खुद जो है वो उन इलाकों को डिस्प्यूटेड समझता है और उसमें वो स्टेक होल्डर है, तो वो कैसे जाता। लेकिन अगर आप ये बना के पेश करना चाहते हैं कि नहीं जी हमने इसको नाकाम कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि वही एक बात हो गई कि अवाम को एक जो है इस तरह के फरेब में आप डालते जाएं। G20 वाज ए सक्सेसफुल इवेंट बाय ऑल मीन्स, उसमें कोई मिसहैप नहीं हुआ, किसी तरह की कोई इस तरह की खबर नहीं आई जिसकी वजह से आप कह सकें कि जी देखें ये हो गया। तो इन हालात में जाहिर है कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई कि वो मुज़ाकरात करे। कश्मीर में जो कुछ हुआ मैंने आपको कहा या हो रहा है उसको एज ए प्रेशर यूज किया जाता था, तो G20 उन्होंने सक्सेसफुली करा ली, वो एज ए प्रेशर यूज नहीं हुआ। तुर्की में जब भयंकर भूकंप की विभीषिका आई थी तो भारत बढ़ चढ़कर मदद करने वालों में, यहाँ तक कि सबसे पहले पहुँचने वालों में देश था, और तुर्की की भरपूर भारत ने सहायता की। भारत को यह पता था कि इस मदद के एवज में तुर्की भारत की मदद करने नहीं जा रहा है, क्योंकि तुर्की को मुस्लिम दुनिया की चौधराहट का भूख बहुत पहले से है, और यही कारण है कि वह चाहता है कि भारत विरोध करके मुस्लिम दुनिया का चौधरी बन जाए। उसके विपरीत सऊदी अरबिया भी मुस्लिम दुनिया का अभी एक छत्र नेता बना हुआ है। OIC अध्यक्ष होने के नाते वह मुस्लिम दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम दुनिया के 56 देश हैं, उनमें से ज़्यादातर OIC में शामिल हैं, लेकिन जो शामिल नहीं हैं वो भी तुर्की को नहीं बल्कि सऊदी अरबिया को अपना नेता मानते हैं। और इसका कारण यह है कि मुस्लिम
जगत का जो सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना है वह सऊदी अरबिया में है। अब तुर्की सऊदी अरबिया को उसके पद से हटाकर खुद चौधरी बनना चाहता है और एक समय तो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने एक योजना भी बनाई थी कि वे एक समानांतर यानी सऊदी अरबिया के विपरीत एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें तुर्की मुस्लिम दुनिया का नेता होगा। लेकिन सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की चाल सफल नहीं होने दिया, क्योंकि सऊदी अरबिया के भारत से अच्छे संबंध है और सऊदी अरबिया का पाकिस्तान से अब दूरी बढ़ रही है। इसलिए अब तुर्की पाकिस्तान के नज़दीक होकर फिर से वह अपना जो पुराना मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने का ख्वाब है वह देखना शुरू किया है। हालांकि उसके जो कट्टर धार्मिक नेता और हैं तैयब एर्दोगान, वे इस साल प्रेसिडेंशियल का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्हें अभी बहुमत नहीं मिली है और कहा जाता है कि अगर पासा पलटा तो भारत समर्थित उम्मीदवार भी ही तुर्की का राष्ट्रपति बनेगा। इसी कारण जो अभी जम्मू कश्मीर में भारत ने बैठक बुलाई थी, तुर्की उसमें नहीं आया और इसके पहले भी भारत के खिलाफ तुर्की ने बयान दिया। भारत की यह अपेक्षा थी कि जब भारत ने मदद किया है तो कम से कम एहसान चुकाने के लिए तुर्की खामोश तो रहेगा, लेकिन तुर्की खामोश नहीं बैठा। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जब मौका मिला तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को इशारों में नसीहत दे दिया कि औकात में रहे, अभी अवसर और आएंगे, क्योंकि तुर्की की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है और विश्व में 5वां जो आर्थिक सुपर पावर है और जो तीसरा बनने जा रहा है, उससे बिना कारोबार किए तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं ले जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।